नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। स्मार्ट सिटी की पहली बारिश में सिस्टम की सारी स्मार्टनेस बह गई। भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, रतलाम, नीमच और राजगढ़ जैसे शहर पानी पानी हैं और लोग परेशान। कहीं ऑटो वाले खुद धक्का लगा रहे हैं तो कहीं यात्री खुद को ढांढस बंधा रहे हैं। ग्वालियर से बहुत ही बड़ी और दिलचस्प खबर आई है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये नजारा किसी झील का नहीं, भोपाल के अल्पना चौराहे का है। यहाँ गाड़ियां सड़कों पर नहीं, पानी में तैर रही हैं। आधे पानी में डूबे लोग, बंद पड़ी गाड़ियां और परेशान चेहरे साफ दिखा रहे हैं कि निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पहली ही बारिश में पोल खुल चुकी है। सवारी भी ऑटो चालक के साथ धक्के लगा रही ने बंद हो जाती तो बेचारे उतर के धक्का लगाते हैं। गड्ढे हैं इधर बहुत सारे, तो गड्ढे में गाड़ी गिरी तो फिर बेचारे वो भी उतर के धक्का लगाते हैं। सपने, जूते, मोजे और कराटे किट लेकर टिमरनी से भोपाल पहुंची ये बच्चियां सोची थी कि स्मार्ट सिटी देखने आए हैं, लेकिन यहाँ मिला स्मार्ट तालाब। अब कराटे के पहले पानी से जूझने की ट्रेनिंग मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग तो टिमरनी से आ रहे हैं जी। कितना जल भराव है, कहाँ कहाँ आपको दिखा? भोपाल में किस तरह की स्थिति है? हम लोग स्टेशन से जैसे ही उतरे तो पानी पानी हो रहा है पूरे में। जी, आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है जल भराव के कारण? बहुत ज्यादा। आप सारा सामान लेकर, जूते पूरे गीले हो चुके हैं, कपड़े गीले हो चुके हैं। हाँ, सोचा नहीं था इतना पानी भरा जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग टिमरनी से आ रहे हैं। परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी। बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा? बहुत बह रहा है, घुटना में पानी बह रहा है। पूरी परेशानी हो रही है। ये क्या मरीज आदमी है, परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। ये भरा हुआ घुटना। कहाँ से आ रहे हैं? गंज बासुदा से। क्या कह रहा है गवर्नमेंट का काम है? ये तो गवर्नमेंट क्या देख रही है? गवर्नमेंट दिख रही है गवर्नमेंट के यहाँ। सीएम आते नहीं है, विधायक लोग आते नहीं, मंत्री लोग आते नहीं यहाँ पे। क्या देख रहे हैं यात्रियों, कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को यहाँ पे। गवर्नमेंट पैसे कहाँ आ रहे हैं? सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश के शहर वाटर प्लस बनने की दौड़ में है, लेकिन असलियत ये है कि पानी में सड़कें डूबती हैं और ड्रेनेज सिस्टम गुम हो जाता है। अल्पना चौराहे से भोपाल स्टेशन तक की इस जल यात्रा में हमारी टीम ने देखा कि कोई ड्रम में खड़ा होकर पोहे बेच रहा है, कोई सिर पर सामान उठाए चल रहा है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। कई जगह जहां पर जल भराव की स्थिति बनी है, जहां नाली निकासी का साधन नहीं था, वहां पर एएचओ के दरोगा ने जाकर व्यवस्थाएं की। सड़कों पर पानी है, पानी के नीचे गड्ढे हैं और गड्ढों के नीचे प्रशासन की जिम्मेदारी दबी पड़ी है। पब्लिक सड़क पर लहरें झेल रही है और साहब लोग खिड़की से बारिश का मजा ले रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बारिश हुई, सवाल ये है कि पहली बारिश में ही सिस्टम बह गया। अब देखना ये होगा कि अगले पानी में ये शहर बहेगा, ये जिम्मेदार कुछ कर दिखाएंगे। तो देखिए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो साफ तौर पर दिखाता है कि निगम की पोल किस तरह से खुल रही है। वाटर प्लस सिटी की दौड़ में सभी लोग हैं, दावा करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम और वाटर आउट स्टोरेज सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, लेकिन असल में उसकी क्या स्थिति है, ये तस्वीरें उसकी पोल खोल रही हैं। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और ये भोपाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा ग्वालियर का हाल आपको दिखाते हैं। ग्वालियर की एक सड़क इस वक्त देश में चर्चा का कारण बन गई है। 15 दिन पहले ये सड़क अब तक 8 बार धंस चुकी है। जिस सड़क की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्वालियर के सबसे पॉश इलाके की सड़क है, लेकिन फिर भी इसका हाल क्या है हमारी रिपोर्ट में देखिए। पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है। कार चली जाती तो ना कार वाला बचता और स्कूटर वाला तो यहाँ ढूंढे भी नहीं मिलता। ये है स्मार्ट सिटी ग्वालियर की वीवीआईपी सड़क, शहर का सबसे पॉश इलाका। सड़क के एक तरफ है जय विलास पैलेस, यानी सिंधिया परिवार का घर,
और उसी के किनारे करोड़ों रुपए की लागत से ये सड़क बनी है। इस समय जिस सड़क पर खड़े हुए हैं, वैसे तो इस सड़क को ग्वालियर की वीवीआईपी सड़क कहा जाता है। कभी इसका नाम माधवराव सिंधिया मार्ग बोला जाता है, तो कभी इसको राजपथ कहा जाता है। और कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये बगल में जो जयविलास पैलेस है, वो जयविलास पैलेस इसके एक साइड से है, पीछे जयविलास पैलेस का गेट है। लेकिन ये जो वीवीआईपी सड़क है, इस सड़क को आप देख सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सड़क कितने दिन पुरानी है। अगर आपका ये अंदाज़ा है कि ये काफ़ी पुरानी है या 1, 2, 4 साल पहले बनी है, तो आपका अंदाज़ा एकदम गलत है। ये सड़क महज 15 दिन पुरानी है। महज 15 दिन पुरानी ये सड़क 8 से 9 जगहों से धंस चुकी है। 1.5 किलोमीटर की इस सड़क के कई हिस्से मंगलवार को अचानक धंस गए। हम इस समय उसी रोड पर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है जी। चेतकपुरी रोड है ग्वालियर की, और ये इसने इसका नाम ही अब करप्शन रोड हो गया है, क्योंकि इसका जो करप्शन है वो रोज़ निकल के बाहर खुद आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोड आज 15वां दिन है और 8वीं बार ये रोड खुदी है। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है, और जो है अभी इसमें ये काम किया जा रहा है। खस्ता हाल सड़क के कारण यहाँ से गुजरने वाले लोग भी परेशान हैं, जिसके कारण लोग नगर निगम को निशाने पर ले रहे हैं। 8 दिन में 8 बार टूट चुकी है। जब से ये रोड बनी है, ऐसा लगता है कि ये गड्ढे बनने के लिए रोड बनी है। महल के बगल से है, इतनी पॉश रोड थी, इसको खोद के इतना बेकार कर दिया था। उसके बाद इसको बनाया, जितनी लागत से बनाया वो भी बेकार लग रहा है। ये नगर निगम की नरम सड़क है, क्योंकि इतनी नरम बनाई गई है कि चलते ही फूट जाती है। आज 8वें दिन 8वां गड्ढा है और लगातार इस पे गड्ढे होते जा रहे हैं और रोड दस्तकती जा रही है। कहीं ना कहीं ये गड्ढे खुद कह रहे हैं कि ये मैं खुद नहीं बनाऊं, मुझे ग्वालियर नगर निगम द्वारा बनाया गया है। ग्वालियर की इस सड़क निर्माण को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं, सियासत भी हाई है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने राग अलाप रही है। देखिए, जब ग्वालियर संकट में है, पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया है और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी पूरा सिस्टम फेल हो गया है। आज पूरे शहर में देखिए जिस प्रकार से कोहराम है, सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं और सड़कों की हालत देख रहे हो आप, गुफा का रूप में परिवर्तित हो गई। जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे उसकी कोई किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं है, किसी विभाग में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो यहाँ के मंत्री हैं प्रभारी तुलसी जी, वो गायब है। तो निश्चित रूप से हमने 11,000 रुपये का इनाम घोषित किया कि उनको यदि कोई ढूंढ के लाएगा तो उसको 11,000 से पुरस्कृत करेंगे। मुझे लगता है कि एक ही व्यक्ति है जो उनको ढूंढ के ला सकते हैं और मुझे लगता है 11,000 की उनको आवश्यकता भी नहीं, वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि उनके माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आदरणीय, वो 1 साल मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं वो ज़रा ये बता करके दिखा दें कि उनके मुख्यमंत्री कितने ज़िलों में, कितनी तहसीलों में गए। जिनको वास्तव में प्रदेश के मुखिया थे वो कभी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। तो कांग्रेस को इस प्रकार की बात करना ही नहीं चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो तो निरंतर 5 साल काम करते हैं, चाहे सरकार के माननीय मंत्री हो या संगठन के लोग हों। 15 दिन पहले बनी सड़क का ये हाल देखकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या सड़क निर्माण के समय तय मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? क्या सड़क निर्माण के समय मॉनिटरिंग नहीं की गई? ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट। एमपी के 2 बड़े शहर 2 बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, राजधानी भोपाल हो चाहे ग्वालियर। मेरे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह राय सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टाउन प्लानर सुयस कुलश्रेष्ठ जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मेरे 2 सहयोगी भोपाल से निहारिका शर्मा और मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से देव श्रीमाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और देव जी तो शायद स्पॉट पे भी खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जरा देवेंद्र सर के पास जाऊंगा, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। देवेंद्र सर, एक बात बताइए सर, देखिए एक बात की तो तसल्ली है कि कम से कम मौजूदा सिस्टम में और समस्या में
किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मतलब दूरस्थ इलाकों की जितनी दुर्गति है उतनी ही राजधानी की भी है, जितनी आम सड़कों की दुर्गति है उतनी ही भोपाल की स्पॉश रोड की, माफ कीजिए, ग्वालियर की भी स्पॉश रोड की है। तो कम से कम भ्रष्टाचार में किसी तरह का भेदभाव नजर नहीं आ रहा है, ना लापरवाही में किसी तरह का भेदभाव नजर आ रहा है। राजा रंग सब एक बराबर। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। जिस समय अक्षमता और भ्रष्टाचार और इसके नतीजे के स्वरूप जनता की तकलीफ, इसका जो हाल है ये इसके पहले कभी नहीं था। मैं स्वयं नगर निगम कमिश्नर ग्वालियर रह चुका हूँ आज से 40 साल पहले, और मैंने उस शहर को देखा है। उस शहर में हर काम का एक स्टैंडर्ड होता था, और जहाँ उस समय श्री माधवराव जी सिंधिया जीवित थे और वो रेलवे मंत्री थे, और ग्वालियर शहर में अक्षमता को बर्दाश्त किया ही नहीं जाता था। जब सड़क आप बनाते हैं तो सड़क बनाने के पहले सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग क्यों नहीं करते? चाहे वो टेलीफोन लाइन वाले हों, या बिजली की लाइन वाले हो, या सीवर लाइन वाले हो, वाटर सप्लाई की नगर निगम हो, या सड़क बनाने वाली जो एजेंसी है नगर निगम हो। तो ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होता है? हर साल सड़क के नाम पे एक लेयर डाल दी जाती है और उसके नीचे का जो बेस है वो बेस कमज़ोर होता है, और इसीलिए बरसात जब आती है, आपको मालूम है बरसात जो है, पानी जो है, ये डामर का दुश्मन है। ठीक बात। या तो कंक्रीट रोड बने, और कंक्रीट इतने अच्छे से बने कि फिर वो खराब ना हो। डामर रोड जब बरसात आएगी और पानी निकलेगा नहीं तो सड़कों का यही हाल होना है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय वहाँ के श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ के निवासी हैं, और उनके रहते हुए, और शायद नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी, फिर ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? इसके लिए वो सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, ग्वालियर में थोड़ा सा स्थिति अलग है, तो उस जरा लौट रहा हूँ मैं इस पे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ टाउन प्लानर हैं सुयश कुलश्रेष्ठ जी। सुयश जी, देखिए, मैंने टाउन प्लानिंग की तो कोई पढ़ाई नहीं की है, मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। हाँ, 2-3 घर बनाए हैं जीवन में अपने पिताजी के साथ मिलके, तो छोटी मोटी प्लानिंग हम ये जरूर कर लेते थे कि भाई पानी की निकासी सही हो, जो फर्श पड़ रहा है उसका लेवल सही हो, जो बीम डाली जा रही हैं या जो मकान बन रहा है उसमें कम से कम चीजें ठीक हो। जब मैं इतने छोटे स्तर पर जब हम ये चीजें देख सकते हैं, तो आप तो फिर पूरे शहर को, आप पूरे जिले को एक सुविधा देने बैठे हैं। अगर कोई सड़क जो करोड़ों की बनी है वो 15 दिन नहीं टिक पा रही है, तो फिर क्या प्लानिंग है इसमें क्या आप विशेष कर रहे हैं? इसमें क्या है कि जो अलग अलग विभाग है, उन लोगों विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, मुख्य समस्या क्रैक्स होने का, ये रोड खराब होने के पीछे कई कारण हैं। इंडियन रोड कांग्रेस ने अलग अलग इसके नॉर्म्स फिक्स की हैं कि कितनी वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम है, उस पर किस प्रकार की रोड बनना चाहिए, वहां पर क्या टेम्परेचर है, कौन सी जलवायु, उसमें कौन सी रोड बनना चाहिए, उस क्षेत्र में कितना ट्रैफिक का आने जाने का ट्रैफिक डेंसिटी, उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से रोड का डिजाइन होना चाहिए। इस पे थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि वाटर ड्रेनेज की प्रावधान बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं आपको भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र के बारे में बताऊं, यहाँ पर जो रोड बनी है, कंक्रीट की रोड बनी, मगर उनके साथ ड्रेनेज नहीं बनाई गई। तो ये एक समन्वय की कमी है, क्योंकि सीवेज लाइन का वर्क पीएचई डिपार्टमेंट देखता है, या नगर निगम भी देखता तो है, पर पीएचई डिपार्टमेंट मुख्य रूप से उसको समग्र रूप से पूरे शहर को देखता है। तो जो गंदे पानी का बहाव है या वर्षा के पानी के बहाव है, उसकी सही प्लानिंग नहीं किए जाने की वजह से ये रोड का नीचे की जो मिट्टी रहती है, जो भराई की मिट्टी रहती है, फिलिंग का कोपरा या जो भी मटेरियल फिलिंग में यूज किया जाता है, वो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने की वजह से नीचे से वो बह जाता है पानी, और ऊपर का जो कंक्रीट या बड़ा मोटा लेयर रहती है वो धसक जाती है। तो मुख्य रूप से विभागों के बीच में समन्वय नहीं होने और तकनीकी विशेषज्ञ का सही निरीक्षण नहीं होने की वजह से इस प्रकार के हादसे होते हैं, और जिसकी वजह से मुख्य जिम्मेदार वहाँ के इंजीनियर रहते हैं, तो उनको इस बात को देखना चाहिए। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास सर। देव सर, मैं जरा ढंग से आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले तो मैं सिर्फ एक शब्द जानना चाहता हूं, 1.5-2 किलोमीटर की सड़क पे कितना खर्चा आया था सर? मुझे लगता है कि इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 5 करोड़ का, ठीक सर। देव सर, मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास।
उससे पहले जरा मैं एक सवाल देवेंद्र सर से पूछ लूं। देवेंद्र सर, 5 करोड़ में अगर 2 किलोमीटर की सड़क बन रही है तो हमारे देव श्रीमाली वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका तजुर्बा, मैं और निहारिका अभी उनका जोश हमको दे दीजिए सर। 5 करोड़ कम से कम 6 महीने हम चला लेंगे सड़क, इतनी तो जानकारी हो ही जाएगी हमें। देव सर गाइड करते रहेंगे, हम बनवा देंगे सड़क सर। या फिर जिस समन्वय की कमी की आप और बात कर रहे थे सुयश सर, वो समन्वय दरअसल इतना ज्यादा है कि 5 करोड़ में से पता लगा आधा इधर उधर चला गया, सड़क पे लगा ही नहीं। मैंने पहले कहा था अक्षमता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर मैंने पहले कहा था अक्षमता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पहले आज से 20-25 साल पहले कुछ लोग भ्रष्टाचारी होते थे, अब तो नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। भोपाल का उदाहरण बताऊं, भोपाल में एक ऐसा फ्लाईओवर बना है, ओवरब्रिज, जो राइट एंगल पे 90 डिग्री पे मुड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हो रही। ENC यहाँ बैठता है, PW मिनिस्टर यहाँ बैठता है, इतने अधिकारी CM बैठते हैं, उनकी निगाह में आया नहीं कि ये कैसा फ्लाईओवर बन रहा है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जब ग्वालियर की सड़क बन रही हो तो कोई उसको देखने गए ही ना हो और किसी ने जिम्मेदार। और आजकल तो ठेकेदार को वो परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ता है कि यदि सड़क खराब होगी तो मैं बना के दूंगा। जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थे उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, चाहे और हाईएस्ट ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए, चाहे वो नगर निगम का हो चाहे वो PWD का हो। हाँ, अगर राजधानी में रह के इस तरह के मुजस्सिमे और नायाब नमूने दिखते रहेंगे तो फिर आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि दूरस्थ के अंचलों में जाके इंजीनियर वहां देखेंगे कि फ्लाईओवर बन भी रहा है, बना भी है कि नहीं बना है, किस एंगल पे बना है। मैं आता हूं जरा उस पर, क्योंकि उस एंगल पे भी कई एंगल से बात हुई है सर। देव श्रीमाली जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर सड़क पर खड़े हुए हैं। देव सर, मुझे एक बात बताइए, कम से कम मैं ये देख के सोच रहा था इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो भविष्य में कभी अगर एयर स्ट्राइक वगैरह होती है हमारे पास तो ग्वालियर के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस सड़क के गड्ढों में छिप जाइए, बच जाएंगे। बढ़िया बंकर है। बिल्कुल बंकर ही निकले हैं इसमें, जैसे कि हम लगातार इसके विजुअल दिखाई रहे थे। और अब उस सड़क की हालत ये हो गई है कि उसका नाम ही यहाँ लोगों ने करप्शन रोड रख दिया है। तो ये एक शेर, हालांकि कहा तो गया था मोहब्बत के लिए, ये इश्क नहीं आता बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन यहाँ जो है, अगर ग्वालियर के संदर्भ में हम बात करें तो बस वही है कि इसकी जगह आप सड़क कर लीजिए। ये सड़क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, या तो डूब के जाना है और या फिर टूट के जाना है। आपके हाथ पांव टूटेंगे या फिर आप डूब जाएंगे उसमें। ऐसे इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि अगर इसमें कार समा जाए और उसमें जो है स्कूटर का तो पता ही नहीं चले। और ये रोड, सबसे बड़ी बात ये है कि रोड 15 दिन पहले इसका शुभारंभ हुआ है, 15 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ और 3 साल से लगातार खुदी हुई पड़ी थी। तो जैसा अभी जो राय साहब ने बताया वही बात है कि किसी को पता ही नहीं रहता कि कौन काम कर रहा है। दरअसल ये रोड खोदी गई थी आसिफ भाई, ये रोड खोदी गई थी वाटर, जो स्ट्रॉम वाटर है उसको ड्रेनेज करने के लिए। तो एक नाला जयविलास पैलेस के अंदर से निकलता है, उस नाले को बंद करके 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का लंबा रनअप करके पूरी रोड खोद दी गई। तो बहुत ही क्लासिक क्वालिटी की रोड थी और उस रोड को खोद के 1.5-2 किलोमीटर से लाके फूलबाग पर मिलाना था। अब जब रोड खुद गई तो फिर किसी ने याद ही नहीं रखा कि रोड बनाने के लिए तो कोई बजट ही नहीं है, क्योंकि 18.5 करोड़ रुपए जो रोड बनाने के उसके खोदने के लिए दी गए थे, पाइपलाइन डालने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन रोड कौन बनाएगा? तो इस कारण ये रोड खुद ही पड़ी रही। फिर इसमें धीरे धीरे करके पैसे किसी निधि से, सांसद निधि से, यहाँ से वहां से जुगाड़ किया गया। क्योंकि रोड की बहुत आलोचना हो रही थी, NDTV भी लगातार इसको बता रहा था कि लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है। 8 से 10 हजार वाहन वहां से निकलते हैं, क्योंकि नए सिटी सेंटर से ग्वालियर लश्कर को जोड़ने वाला यही मार्ग है। VVIP जितने भी आते हैं उसी रोड से निकलते हैं। तो फिर दबाव जब बना तो उन्होंने रातों रात रोड बना दी, बिना ये देखे हुए कि 10,000 वाहन यहाँ से निकलते हैं। ठीक बात है सर, रातों रात रोड बनी और वो दिन में टूट गई। तो बस वो 24 घंटे का मामला था कि रातों रात रोड बना दी थी और अगले दिन वो शायद रात भी नहीं हो पाई। मैं लौट रहा हूँ जरा देव जी इस पे आपके पास। निहारिका मेरे साथ हैं भोपाल की दुर्दशा बयां करने के लिए। निहारिका, स्मार्ट सिटी, राजधानी, ये वो अल बल, इतना सब कुछ, और उसके बाद देखा क्या, पूरा शहर पानी पानी। आज आपने जहां जहां से तस्वीरें दिखाई है, यकीन नहीं होता कि ये एक राजधानी की तस्वीरें जहां वाटर ड्रेनेज नाम की कोई चीज ही नहीं है और दावे इतने हाई फाई, ऑल इज वेल। बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन ये वेल अच्छा वाला नहीं है, ये वेल कुएं वाला वेल है। ऑल इज वेल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आज सुबह जब 4 बजे करीब मूसलाधार बारिश भोपाल में शुरू हुई, तभी से लोगों की नींदें उड़ चुकी थी क्योंकि उनके घरों में पानी भरना शुरू हो गया था। कई ऐसे लोग थे जिन लोगों को मरीजों के तौर पर लेकर अपने परिजनों को अस्पताल पहुंचना था। कई गाड़ियां बंद हो गई, ऐसे में कई लोग पानी में फंस गए। कुछ बच्चियां बाहर से यहाँ पर पहुंची थी खेलने के लिए कराटे कंपटीशन में, वे लोग फंस गए। लोगों की गाड़ियां जब बीच में बंद होने लगी तो वे घबराने लगी क्योंकि कई गाड़ियों में पेशेंट्स थे, कई ट्रेन से उतरकर पेशेंट्स पहुंच रहे थे, लेकिन आलम ये था कि घुटनों तक पानी भरा हुआ था। या स्थिति कुछ इस तरह की थी, वो लोग निकल नहीं पा रहे थे वहां से, उसके बावजूद मजबूर थे तैर कर जाने में। यानी कि आज यहाँ पर बड़ा तालाब सड़कों पर बना हुआ था। लोगों को बड़ा तालाब देखने के लिए वीआईपी रोड तक जाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सड़कों पर ही तालाब नजर आ रहे थे। और ये सही थी कि तालाब में गाड़ियां तैर रही थी, गाड़ियां चल नहीं रही थी। और वही आलम था भोपाल में आज का। आज जब मूसलाधार बारिश हुई तो भोपाल की सारी पोल खुलकर सामने आ गई। जो ड्रेनेज सिस्टम है, निगम जो वादे करती है, सरकार जो कहती है कि हमारे सारी बड़ी सिटीज जो है वो वाटर प्लस सिटी के दौड़ में है, वो सारी पोल आज खुलकर सामने आई। अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिशों में लगे हैं पानी निकालने की, लेकिन वो निचली बस्तियों का हाल बेहाल था। उन लोगों की नींदें उड़ी हुई थी क्योंकि कई लोगों का राशन धुल गया, कई लोगों के बिस्तर धुल गए, कई लोग जो बड़े बड़े बैग्स लेकर यहाँ पहुंचे थे कंधों पर उठाकर पार करते नजर आए, कई लोग अपने परिजनों को गोद में उठाकर पार करते नजर आए। कई ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि लोगों को हैरानी हो रही थी कि ये राजधानी है, ये भोपाल है। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि कहा कि इससे बेहतर हमारा गंज बासोदा है, कुछ लोगों ने कहा इससे बेहतर हमारा टिमरती। मतलब गांव की तुलना अब राजधानी से हो रही थी और राजधानी से तुलना होने के बावजूद लोग अपने गांव को बेहतर बता रहे थे, जबकि राजधानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में कहलाती है। इस तरह की स्थिति जब वहां थी, जब मैं खुद वहां उतरी तब हमने देखा कि कई बच्चियां जब पानी में फंस रही थी वो रो रही थी, दहाड़ रही थी कि उन्हें कोई बचा ले, उनकी गाड़ी को बचा ले। गड्ढे सड़कों में इतने थे कि लोगों को ये नहीं पता था कि अगला पैर वो जो रख रहे हैं वो सेफ है या नहीं, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी घुटनों तक है, उसके नीचे अगर गड्ढा है तो किसी को क्या पता कि कोई मैनहोल में जा रहा है, कोई गड्ढों में जा रहा है। बैरिकेड्स उल्टे कर रहे हैं तो बैरिकेड्स तक पूरे डूब गए, लोगों को बैरिकेड्स से भी रास्ता नहीं मिल रहा। ये निहारिका मैं तस्वीर देख रहा हूं अभी, जो आपने हमें रिपोर्ट में भी दिखाई थी कि ड्रम के अंदर खड़े होके पोहे बेच रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए पोहा नहीं बंद होना चाहिए, वो तो खैर अपना मध्य प्रदेश का है ही। इस पे मेरा एक सवाल है देवेंद्र सर, क्या ये अब हमारी साइकी हो गई है कि यार देखिए ये तो है ही हर बार बारिश का काम धंधा थोड़ी रुकेगा, तो वो जो शायद पर्याप्त एक विरोध एक खिलाफत मुखालफत जो दिखनी चाहिए वो अब शायद लोगों में भी नहीं बची, क्योंकि हम आदी हो गए हैं। हमें पता है कि हर बार बारिश होगी, यही कीचड़ होगा, हमारा सिस्टम यही है, इसी में हमको जीना है, तो काम धंधा तो रोकने से रहा। तस्वीरें बड़ी गजब थी, वो ड्रम में खड़ा होकर आदमी पोहा बेच रहा है भोपाल में। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस देश में, जिस समाज में असंतोष को, अक्षमता को और कठिनाइयों को बिना कोई शिकायत के झेलने की आदत हो जाए, उस समाज का, उस शहर का, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। हम कभी असंतुष्ट होते ही नहीं, चलता है, सब चलता है और मुझे क्या, मैं तो अपना काम करूंगा, देखा जाएगा। ये जो एटीट्यूड पूरे भारतवर्ष में, साउथ में ये कम है, नॉर्थ में तो इसकी इंतहा है। इसलिए जहाँ तक हम लोग असंतोष के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक काम बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके लिए बहुत सारे संगठन हैं, वो क्यों नहीं सामने आते, वो क्यों नहीं पूछते पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से या नगर निगम के जो मेयर बने या जब वहाँ के कमिश्नर है कि भाई ये स्थिति क्यों हुई। सब अच्छा, भोपाल के बारे में आपको एक बार बताऊं, 1/3 भोपाल में तो ऊंचा नीचा है, उतार है, चढ़ाव है, पहाड़ियाँ हैं। तो स्थिति ये है, यदि पूरा भोपाल ग्वालियर जैसा प्लेन होता तो पता नहीं भोपाल की क्या हालत होती। आज भी यहाँ पर जो जहाँ प्लेन इलाका है वहाँ तो पानी भरना ही है। जब आपने निगम की बात उठाई थी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ देव जी, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, निगम स्तर पे शोभा भाभी शायद वहाँ पे मेयर हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ठीकरा फिर वो पाला पाला खेला जा रहा हो कि ये तो निगम का काम है, निगम वाले कह रहे हैं सरकार का काम है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो महल का काम है, उसी में तो गेंद नहीं घूम रही है, या गेंद गड्ढे में समा गई? गेंद गड्ढे में समा गई है, क्योंकि निगम में वही मैंने कहा, मेयर कांग्रेस की है लेकिन परिषद भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, मेयर कांग्रेस की है। तो अब हालत ये हो गई है कि कोई अकाउंटेबिलिटी किसी के पास है नहीं।
क्योंकि मेयर जो है ना, हाथी के दांत है, उनकी कुछ चलती नहीं है, जैसा कि उनके लोग कहते हैं। और जो सरकार है, सरकार का दबाव चलता है, सरकार में कोई किसी को देखने को तैयार नहीं है। जैसा कि अभी राय साहब ने खुद भी बताया कि इन चीजों का इंस्पेक्शन होना चाहिए, या जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी महोदय बता रहे थे, लेकिन उनके बीच में ना तो कोई समन्वय है। पहला जैसे ग्वालियर का ही हम बात करें तो टूटने की शुरुआत रोड की तब हुई थी कि जो लाइन डाली गई थी स्ट्रॉम वाटर को निकालने के लिए, और रातों रात जो सड़क बनाई गई, उसके जो बड़े बड़े जगह जगह होल बनाए गए थे, वो होल सड़क से 2 फुट ऊपर थे। हमने एनडीटीवी पे इसको दिखाया भी था। अब जब पहली बात तो यही है कि सड़क पर आदमी तेज स्पीड में जा रहा है और अचानक होल आ जाएगा तो उस आदमी का क्या होगा? अगर वो 2 व्हीलर से है तो निश्चित तौर पर वो टूट जाएगा, गिर जाएगा या मर जाएगा। उसका ध्यान नहीं दिया गया। तो वो आदमी तो खैर भगवान की कृपा से बच गया, लेकिन होल नहीं बचा, और होल पूरा का पूरा जो है ना नीचे समा गया। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई और फिर उसके बाद दनादन पिछले 15 दिन में 8वीं बार आज वो सड़क धसक चुकी है, और ये पूरा रेडियस लगभग आधा किलोमीटर। ठीक बात है सर, जैसा वो ऐशबाग का जो ब्रिज बताया था, वैसे ही ग्वालियर की ये भी सड़क फेमस हो गई है। रियल दोनों जगह पे यही हाल है। मैं जरा सुयश जी के पास जा रहा हूँ। सुयश सर, देखिए तरीके से तो काम ये है कि अगर सड़क बन रही है तो जैसा देवेंद्र सर ने भी बताया या आपने भी बताया कि कम से कम तमाम अधिकारियों को साथ बैठा लीजिए, एक ही बार में डाल लीजिए, जो सीवर, पाइपलाइन, नल जल योजना, अमृत योजना, जो भी मनरेगा उसमें जो भी डालना डाल दीजिए, एक बार पक्की सड़क बनाइए, बढ़िया। लेकिन नहीं, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये लापरवाही है या दरअसल बार बार जब रोड बनेगी नया नया टेंडर उठेगा, नए ठेकेदार होंगे, फिर नया कमीशन का खेल? इसमें क्या है कि कोई भी रोड का प्लानिंग होती है, प्लानिंग होने के बाद वहां पे रोड बनना चाहिए। कुछ राजनीतिक कारणों से या कुछ और दबावों से जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर ये दबाव रहता है कि आप ये तुरंत रोड बनाइए, मेरे को उद्घाटन करना है या मेरे को शुभारंभ करना है। तो ये उनके ऊपर दबाव रहता है। तो उस दबाव के पीछे वो उसका तकनीकी सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यही कारण इरबाग के ब्रिज में रहा, यही कारण इस महल के रोड वाले में रहा। उन्होंने कहा आप तो करिए, मैं नहीं जानता, आप तो तुरंत खत्म करिए। तो इसमें जो अधिकारी हैं उनको सही तकनीकी गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनको ऊपर से दबाव रहता है, पर आखिरकार उनको भुगतना तो उन्हीं को पड़ेगा। जैसे इरबाज ब्रिज पे अगर सस्पेंड हुए हैं तो वहीं के अधिकारी हुए जिन्होंने दबाव से काम किया होगा, उन्हें करना नहीं चाहिए, आप तो कैसे बना दीजिए। दूसरी बात जो है, अभी बात हुई थी समन्वय की। अलग अलग विभाग हैं केंद्र के और राज्य के। इन विभागों में जो निर्माण कार्य होते हैं, लगभग 16 विभाग आते हैं, इनमें आपस में समन्वय बिल्कुल नहीं है। अगर रेलवे विभाग है और पीडब्ल्यूडी, इनमें समन्वय नहीं है। आप ये देखिए कि जो बीएसएनएल केबल वायर डालता है, उसका नगर निगम समन्वय नहीं है। वो एक बार खोद देता है रोड, खोद के छोड़ चला जाता है। नहीं, पता नहीं, हैरानी की बात है कि शायद जानते भी हों कि राजधानी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा, किस विभाग का बैठा हुआ है, उससे कभी मुलाकात हुई भी दूसरे अधिकारी की, समकक्ष अधिकारी की नहीं, ये भी हैरानी की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देखिए राजधानी में हम ये मान के चलते हैं कि शायद शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा, जागरूकता का स्तर जनता में ज्यादा होगा। और अगर शिक्षा और जागरूकता का स्तर ज्यादा है तो फिर आप ये देख लीजिए कि अगली बार जब आप वोट करने जाएं तो फिर आप इस बात को देख लीजिए कि आपके लिए मुद्दे कौन से अहम हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा अहम है, रंगों का मुद्दा अहम है, या फिर आपके ये रियल मुद्दे हैं और ये आपके जमीनी मुद्दे हैं। जरा उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर शिकायत करने का मतलब या औचित्य कुछ है नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं शैलेंद्र सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सुयश सर बहुत धन्यवाद, निहारिका, देव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।